मैं डिसीजन लूंगा और मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं यहीं रुका नहीं रहूंगा। क्योंकि आप रुके हुए हैं ना स्टार पे, आप रुके हुए हैं रॉयल्टी पे, तो आपके नीचे वाला भी रुका हुआ है। वो तब तक नहीं आगे जा सकता जब तक आप नहीं जा रहे हो। तो आप अगर डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं कुछ बड़ा करने का, तो डेफिनेटली परिणाम आएंगे, बेहतरीन आएंगे। लेकिन आरसीएम में जो भी बड़े बड़े लेवल पे हैं, रिस्पेक्टेड राकेश सर हैं, मुकेश कोठारी सर हैं, वत्स साहब हैं, जितने भी बड़े दिग्गज लीडर हैं आरसीएम में, सभी ने छोटे छोटे डिसीजन लिए थे। और डिसीजन लेके आज जो है परिणाम के बहुत बड़े कारण बन गए हैं। वो डिसीजन ही बना है परिणाम का बहुत बड़ा कारण। तो सबसे पहले आप जो है, रुका रहना आपका काम नहीं है, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान है। तो अपने को एक जगह खड़ा नहीं होना है, रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ने के ऊपर जो है काम करना है। कैसे गए ये लोग आगे, हम भी कैसे जा सकते हैं आगे, उसका एक ही फार्मूला है, ये है कंसिस्टेंसी। लगातार 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 डेली प्लान दिखाए, लगातार डेली होम मीटिंगें की, लगातार डेली ओपन मीटिंगें की, लगातार डेली प्रोडक्ट की प्रमोशन की, लगातार डेली जो है फोन कॉलिंग की, लगातार डेली फॉलोअप किए। ये लगातार करने के काम है। जिन जिन लोगों ने लगातार किया है, वो लोग बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं। हम भी लगातार करके यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर सुस्ता लेंगे, अगर रिलैक्स मोड में आ जाएंगे, अगर हम ये सोचेंगे कि बस अब तो बहुत हो गया, अब तो मेरी डाउनलाइन करेगी, नहीं, गलत बात है। डाउनलाइन करेगी ही करेगी, लेकिन आप करोगे तो डाउनलाइन करेगी। और आप नहीं करोगे तो डाउनलाइन से करवाने का भी कोई अधिकार आपके पास में है नहीं। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी के साथ में आप वर्क करेंगे, निरंतरता के साथ आप वर्क करेंगे, तो परिणाम आपको बेहतरीन मिलेंगे। क्योंकि आप ये चीज समझ लीजिए, फील्ड में आप देखते होंगे बहुत प्रतिभाशाली लोग पड़े हैं, बहुत प्रतिभाशाली। गुरुदेव ऋषि छाबड़ा साहब बोलते थे कि लता मंगेशकर से अच्छा गाने वाले हिंदुस्तान में पड़े हैं, पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा को आगे नहीं वो लेके आए, कंसिस्टेंसी नहीं बनाई। आप प्रतिभा बाहर कितने भी लोगों के अंदर हो सकता है कि आप में कोई स्टार ऐसा बैठा हो जो जिसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा ना हो, जिसकी नॉलेज बहुत ज्यादा ना हो, जिसके काम करने के तरीके जो है इतने ज्यादा सिस्टमेटिकली ना हो, लेकिन वो बाहर बहुत बड़े एजुकेटेड व्यक्ति से आगे निकल गया, क्योंकि उसके पास में एक चीज थी जिसका नाम था कंसिस्टेंसी। लगातार हर रोज काम करते जाओ। मैं अभी कल एक काउंसलिंग कर रहा था, तो मुझे खबर मिली कि एक कोई स्टेशन है, वहां पर एक महिला थी जिसके पास कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं होती थी उसको, लेकिन वो पिछले 1 डेढ़ साल से कंटिन्यू, उसके अंदर खास बात क्या थी कि वो कंटिन्यू लगी रही, उसने आरसीएम को छोड़ा नहीं, वो रिलैक्स नहीं हुई। उसने ये नहीं हुआ कि चलो अब तो मेरे से नहीं बन पाएगा, या मेरी टीम में जो लोग हैं वो करते रहेंगे। लगातार लगी रही, करती रही, और आज एक अच्छी अचीवमेंट पे वो पहुंच गई। तो कंसिस्टेंसी, अगर हम लगातार कंसिस्टेंसी यानी लगातार काम करते रहेंगे, तो ही हम बड़े परिणाम पे आएंगे। चेक कीजिए आप अपने शेड्यूल को, महीने में आप कितने दिन काम करते हैं, कितने दिन। स्टार, रॉयल्टी एंड टेक्निकल, ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, महीने में आप कितने दिन काम करते हैं। चेक योर सेल्फ। आपकी टीम में आप कितने लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं जो महीने में काम करते हैं हर रोज। क्या हम डेली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो अपने को वो डेली काम करना शुरू करना पड़ेगा। उसके बिना गति नहीं है, उसके बिना प्रोग्रेस नहीं है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लगातार काम कीजिए, कंटिन्यू फोकस रखिए। ये पहला फार्मूला था। आगे कुछ पॉइंट में दूं उससे पहले मैं बहाने वर्सेस भविष्य के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेता हूं। बहाने निशुल्क होते हैं, बहाने कहीं भी आप लगा सकते हैं। आपको किसी मीटिंग में जाना है, आप नहीं पहुंचे, आपको आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा विजिट करवाने के लिए जाना है, आप नहीं पहुंचे, आप कुछ भी बहाना लगा देते हो, कुछ भी। यहां पर भी आपको आपको सर वेटिंग में ना कुछ एक लोग हैं, आई थिंक, ये एक बार कीजिएगा प्लीज। तो आप कुछ भी बहाने जब लगा रहे हैं, कुछ भी बहाने आपकी तरफ से जब लगते हैं, तो वो बहाने आपको आपके भविष्य को ब्राइट करने वाले नहीं है,
बल्कि वो बहाने आपके भविष्य का सत्यानाश करने वाले हैं। मैं क्लियर कट लैंग्वेज में बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप सब हमारे सीनियर लीडर हैं, रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, और हम नहीं चाहते कि आप एक जगह खड़े रहें। हम चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आप प्रोग्रेस करें। इसीलिए बहाना साइटिस्ट की जो बीमारी है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये नेटवर्किंग में अभिशाप है, ये होनी नहीं चाहिए। अगर ये अपने अंदर है तो इसको तुरंत प्रभाव से निकाल के बाहर फेंकिए। जहां बहाने हैं वहां भविष्य बढ़िया हो ही नहीं सकता। बहाने फ्री में मिल जाते हैं, कुछ भी चेप दो कहीं पे भी। कौन सा सीनियर आया बैठा है आपको देखने के लिए, कुछ भी बोल दो किसी की। कई कई लोग तो ऐसे हैं, पता नहीं कितनी बार उनकी मौसी की डेथ हुई है, पता नहीं कितनी बार उनकी जो है साली की शादी हुई है, पता नहीं कितनी बार उनके बुजुर्गों का अंतिम संस्कार करते हैं वो डेली डेली कर रहे हैं कुछ एक लोग तो बहाने लगा लगा के। तो इस तरह के बहानों से आपका भविष्य ब्राइट होने वाला नहीं है। नंबर 2, सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। ये राकेश सर बैठे हैं आपके सामने। हम आज लग्जरी लाइफ देख रहे हैं सर की, आज लाइफ लग्जरी दिखाई दे रही है। वत्स साहब आज करोड़ों रुपए का एम्पायर खड़ा कर चुके हैं, आज लग्जरी लाइफ दिखाई दे रही है हमें। मुकेश कोठारी जी आज 25 करोड़ के मकान में रहते हैं, लग्जरी लाइफ दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब लोगों ने कीमत चुकाई है, पे किया है। एक टाइम पे ऐसा भी समय था जब मुकेश सर की बच्ची जो है गर्म दूध गिरने से उनका वो जल गया पांव और उनकी ट्रेन का टाइम हो चुका था, तो उनकी मैडम बोलती है कि आप जाइए मैं देख लूंगी। इस तरह की सिचुएशंस में घर से बाहर निकलना, कई कहानियां ऐसी हैं जिनको हम जो है पब्लिकली नहीं बोल सकते, लेकिन कीमत तो चुकानी पड़ती है। सफलता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है मेरे दोस्तों। अगर आप भी बड़ी सफलता चाहते हैं तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ठंडी हवा का मजा पसीना आने के बाद आता है। तो सफल होना है, लेना पड़ेगा। जो आज मेहनत करेगा वही कल मंच पे जो है चमकेगा। जो आज की लेबर है, आज की ग्राउंड वर्किंग है, आज की आपकी फील्ड वर्किंग है, वो आपको चमकाएगी, वो आपको तराशेगी। सोना जो है ना भट्टी में तपता है तपता है। तो इसीलिए बहानों के ऊपर हमें ज्यादा काम नहीं करना है। अगर हम अपना भविष्य ब्राइट करना चाहते हैं तो हमें डेली काम करना पड़ेगा, डेली काम करना चाहिए, डेली काम करना होगा। क्योंकि आप अपने 2 बच्चे 3 बच्चों के साथ में नहीं है, आपकी टीम में अगर 50 लोग हैं तो 50 बच्चे आपके हैं, 100 लोग हैं तो वो 100 बच्चे आपके हैं। उनकी केयर करना, उनको अचीवमेंट पे लेके आना अपनी मोरल ड्यूटी बनती है। अपनी मोरल ड्यूटी बनती है। लोगों की बी लेगो में भी काम करना अपनी मोरल ड्यूटी बनती है। उनको सपोर्ट करना, उनको सहयोग करना, उनको क्या चीज चाहिए उनसे पूछना, उनके साथ बैठना, उनकी कोई कुछ कुछ उनके चैलेंज हैं तो उनके ऊपर काम करना, परिश्रम करना पड़ेगा। तभी जो है हमें बड़ी सफलता मिलेगी। छोटी मोटी अचीवमेंट आ जाती है, लेकिन बड़ी अचीवमेंट अगर अपने को चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा पेन अपने को लेना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं। अनुशासन, डिसिप्लिन, कल का लीडर वही है जो आज डिसिप्लिन में रहेगा। अगर हम डिसिप्लिन के साथ में काम करते हैं, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन क्या है? जो आपने ठान लिया, आपने मीटिंग कहीं दे दी तो गोलियां चलती हो, आंधी आए तूफान आए, आपको वहां पहुंचना ही पहुंचना है। इतना डिसिप्लिन होना चाहिए। अनुशासन यही चीज कहलाता है। अनुशासन कहता है कि आपके शरीर के ऊपर जो कपड़ा हो वो आरसीएम का होना चाहिए। अनुशासन क्या कहता है कि आपके मुंह से जो शब्द निकले वो सकारात्मक होने चाहिए। अनुशासन में जब आप रहेंगे हर समय तो आप बड़े लीडर बनेंगे ही बनेंगे। दुनिया को ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए अपने आप को एवरी टाइम चेक करते रहिए, कल मैं इनडिसिप्लिन तो नहीं हो रहा हूं, क्या मैं डिसिप्लिन में हूं कि नहीं हूं, हर समय चेक कीजिए। आपके पीछे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो जो आपको दिखाई नहीं देते हैं वो आपके अनुशासन की जांच करते रहते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा अनुशासन में रहिए। आपके मुख से कोई भी ऐसे शब्द ना निकले जिससे किसी को हर्ट हो। डिसिप्लिन के साथ रह के आप काम कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि सुबह सुबह 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम बता के जा रहा हूं। सुबह सुबह 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कृतज्ञता का भाव, परमात्मा के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति जिनकी वजह से आज आप इस पृथ्वी के ऊपर हैं। कृतज्ञता का भाव रखिए। अपलाइन के प्रति, एलओएस के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। कंपनी के प्रति, एमडी साहब के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। परमात्मा के प्रति आप
ग्रेटिट्यूड की भावना अगर रखेंगे, सुबह सुबह उठते ही पहला काम यही अपने को करना है। दूसरा काम, लक्ष्य जो भी आपके हैं उनको डेली रिकॉल कीजिए। सुबह उठते ही आपके लक्ष्य आपकी नजरों के सामने होने चाहिए कि मुझे, आपको रॉयल्टी ब्रेक करनी है इस महीने, तो आपको सुबह उठते ही रॉयल्टी का ही जो है टारगेट रिकॉल करना है अपने गोल को। गोल को रिकॉल करने की भी एक कला है। गोल को रिकॉल करना एक कला है। कभी बात बात करेंगे, तो ये चैप्टर बहुत लंबा है, फिर करेंगे इसके ऊपर डिस्कस। लेकिन लक्ष्य को डेली जो है स्मरण करना बहुत ज्यादा जरूरी। एंड थर्ड वन इज दिन की कार्य योजना। आज आप क्या क्या करेंगे, ये पूरा जो है एक्शन प्लान आपके पास में होना चाहिए। आप जब टाइम मैनेजमेंट में, एक टाइम मैनेजमेंट पे किताब पढ़ रहा था, उस राइटर ने सुबह शेव करने से लेकर रात को स्लीपिंग टाइम तक किताब के 2 पेज पढ़ने की उसकी हैबिट थी। A to Z सारी चीजों को जो है उसने शेड्यूल किया हुआ था, लिखा हुआ था। तो हम भी अपने डेली का एक एक घंटा यूज करें। हम अपने समय को किल ना करें। ये जो रीलों के चक्कर में, ये टीवी के चक्कर में, ये और फालतू चक्करों में हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं ना, ये समय नहीं आने वाला साहब। ये समय आज जो है ना, ये मुड़ के आने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें एक एक मिनट का जो है कार्य योजना अपनी होनी चाहिए। क्योंकि कल 3 तारीख, कल 4 तारीख क्लोज हो चुकी है जून की। अभी अपने पास में 26 डेज बचे हैं। अगर हमने 4 दिन का प्रॉपर यूज किया है तो आपको आनंद आ रहा होगा। अगर आप अपने 4 दिन खराब कर चुके हैं तो अंदर ही अंदर आपको ये लग रहा होगा कि 4 दिन मेरे वेस्ट चले गए। तो एक एक दिन का जो है अपने को यूज, एक एक मिनट का अपने को यूज करना, और पूरे डे का आपका एक्शन प्लान जो है, दिन की क्या कार्य योजना है, वो आपके सामने पेपर पे आपके पास में लिखी हुई हो। किससे मिलना है, कहाँ प्लान दिखाना है, कहाँ होम मीटिंग देनी है, कहाँ A to Z जो है आपके पास में टाइम फ्रेम जो है होना चाहिए पेपर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। RCM में विकास के जो सूत्र हैं, पहला क्लियर यानी स्पष्टता, लक्ष्य आपके पूरे स्पष्ट होने चाहिए। कमिटमेंट, डेली का कमिटमेंट, ये नहीं है कि इस महीने में मैं ये करूंगा। लक्ष्य ले लेते हैं काउंसलिंगों में बहुत सारे लोग 1 तारीख को, लेकिन लास्ट में जाते जाते वो टारगेट पूरे नहीं होते हैं। कारण कमिटमेंट टूट जाता है बीच में ही। 2-3 दिन 4 दिन मेहनत करेंगे, फिर सरेंडर कर जाएंगे, छोड़ देंगे, डीले पड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कमिटमेंट कीजिए, प्रतिदिन अपना समर्पण रखिए। एंड कंसिस्टेंसी, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान है। अपने को रुकना नहीं है। हम रुकने के लिए नेटवर्किंग में नहीं आए हैं, रुकने के लिए हम RCM में नहीं आए हैं। RCM में अगर हम आए हैं तो हमें अपने गोल स्पष्ट रखने चाहिए, डेली समर्पण के साथ। समर्पण क्यों लिखा है यहां? समर्पण इसीलिए लिखा है कि आप अगर आधे अधूरे मन से काम करेंगे तो आधे रिजल्ट नहीं आएंगे, बल्कि बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए पूरे कमिटमेंट के साथ में काम कीजिए। 100% आपका समर्पण झलकना चाहिए। अपलाइन ने बोल दिया कि वहां मीटिंग करके आनी है, तो आप हाजिरी लगाने के लिए जा रहे हैं, या वहां 100% समर्पित होकर काम करने के लिए जा रहे हैं? दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क है। और कंसिस्टेंसी के साथ में जो है आप अपना वर्क करते जाइए, लक्ष्य स्पष्ट, दृढ़ प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयास ही जो है आपकी, ये सिंपल है। क्लियर गोल, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी। ये हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा फंस जाते हैं कई बार। क्लियर गोल आपके होने चाहिए, कमिटमेंट के साथ आप काम कीजिए, और कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए। आप अगर ये 3 शब्दों को ही पकड़ लेते हैं ना, तो कहानी सारी की सारी यहीं पर ही घूमती है। RCM की इन 3 शब्दों में ही घूमती है कहानी टोटल। हर लीडर की, हर एक लीडर की जो सफलता है, उस सफलता का अगर पोस्टमार्टम करेंगे तो ये 3 ही चीजें निकल के आती हैं। तो इनके ऊपर आप काम कीजिए। लास्ट में एक स्लाइड और लेके खत्म कर रहा हूं। जून मंथ को बेटर क्लोजिंग करने के लिए हमें पिछले 4 दिन में आपने क्या किया क्या नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन अभी अगले 26 दिन, पहला 1000 PV से नीचे वाले जितने भी साथी हैं उनकी परचेज 10 तारीख तक जो है हर हालत में करवाने के ऊपर आप अपना लक्ष्य बनाइए। 100% कोई भी साथी छूटना नहीं चाहिए। जीरो परचेज, जीरो वॉल्यूम का नारा लगाइए, उसको हटाने का। जीरो वॉल्यूम किसी की ID पे नहीं शो करना चाहिए। नंबर 2, क्लब जितने भी लोग करते हैं, लॉयल क्लब करते हैं, डायमंड क्लब करते हैं, इन क्लब की एंट्रियों को कंप्लीट करवाइए। युद्ध स्तर पे इस चीज के ऊपर अपने को काम करना है। आप आम आदमी नहीं हो, आप स्टार रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर हो। आपके नीचे टीमें हैं, और उन टीमों की देखरेख करना, उनकी जिम्मेदारी आप सब लोगों की मोरल ड्यूटी बनती है। एंड थर्ड वन इज टर्मिनेट ID। जितनी भी आपकी टीम में है उनकी
और उनको ओके करवाने के ऊपर एवरी मंथ काम करें और एक लक्ष्य लें कि आज के बाद, पहले जो हो गई, आज के बाद मेरी टीम में कोई आईडी टर्मिनेट नहीं होगी। मैं संकल्प लेता हूं। तो आपकी टीम है और आपकी टीम में कोई आईडी टर्मिनेट हो गई तो इसका मतलब जो है अपनी लीडरशिप के ऊपर जो है सवाल उठते हैं। तो कोई भी साथी परचेज किए बिना रहना नहीं चाहिए। नई ज्वाइनिंग की बिलिंग ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश करें। कुछ लोग 2000 रुपए का सामान बोल देते हैं, लीजिए, ये 2000 का भाड़ा पड़ना ही बंद करो। मेरे हिसाब से आपको कंपनी कमीशन देती है पीवी पे, तो पीवी आप ज्यादा जितना ज्वाइनिंग से निकलवाने की कोशिश करोगे, 1000 पीवी, 1500 पीवी, 2000 पीवी, 5000 पीवी मैक्सिमम आप स्टोर पे लेके जाइए, बड़े स्टोर पे लेके जाइए और वहां ज्यादा से ज्यादा पीवी हो ज्वाइनिंग से, उसके ऊपर काम कीजिए। कुछ टीमें काम कर रही हैं जो 2000 पीवी से नीचे ज्वाइन ही नहीं करवाती हैं, उनका वॉल्यूम बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करता है। तो आप ज्वाइनिंग के ऊपर और आफ्टर ज्वाइनिंग, यहां जो है 99% लोग फेल होते हैं। मैं बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन यहां 5वें पॉइंट पे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्वाइनिंग करवाने में तो विश्वास रखते हैं लेकिन स्टार्टअप करवाने में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर प्रमोद गुलाटी को ज्वाइन करवा के छोड़ दिया गया होता तो प्रमोद गुलाटी यहां नहीं बैठा होता। प्रमोद गुलाटी का बेटर स्टार्टअप करवाया राकेश सर ने। आप अब जर्नैल सिंह खालसा जी या जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, डीके सिंह सर हैं या दिंगड़ा साहब, यानी इनके बेटर स्टार्टअप हुए हैं। स्टार्टअप के बाद में ही लोग जो है बड़े लीडर बनते हैं। तो बेटर स्टार्टअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, पौधा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका पालन पोषण इंपॉर्टेंट है, तभी वो वृक्ष बनेगा, तभी वो पेड़ बनेगा। एज इट इज हमें बेटर स्टार्टअप के ऊपर एंड ओपन डिस्प्ले वाल खुलवानी है नई। इस महीने लक्ष्य लीजिए कि 5 खुलवाऊंगा, 10 खुलवाऊंगा, 20 खुलवाऊंगा, जो भी आपकी टीम का साइज है उसके हिसाब से। और जो ऑलरेडी पहले खुली हुई हैं उनको मेंटेन करना, वहां पर मीटिंगें करना, ये अपनी मोरल ड्यूटी बनती है। एंड नेक्स्ट वन इज होम मीटिंग। ये तो वरदान सब्जेक्ट है। मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी एक पूरी वीडियो बना के डाल रखी है कि होम मीटिंग कैसे करें। ये पूरी डिटेल में जो है वहां बात की गई है। लेकिन मोटी सी बात बता दूं कि होम मीटिंग किए बिना बड़े परिणाम आपके पास आने वाले नहीं है। बड़ा नेटवर्क आप बनाना चाहते हैं, हाई स्पीड में बनाना चाहते हैं, तो होम मीटिंगें करनी शुरू कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज फॉलो 21 गोल्डन रूल्स। 21 नियमों के ऊपर अपने आप को जो उतारिए, 21 नियमों का आप पालन कीजिए। हमेशा 21 नियमों के ऊपर काम कीजिए। आपका बिजनेस डाउन है, आपका बिजनेस ग्रोथ है, 21 नियम आपके सामने रखे होने चाहिए। हर समय स्टडी करते रहो कि किसी नियम पे आप डाउन तो नहीं जा रहे, किसी नियम को आप फॉलो तो नहीं कर पा रहे, तो आप चेक करते रहिए। एंड नेक्स्ट वन इज क्रिएट न्यू प्लान श्योर इन यूर टीम। ये जो है बहुत बड़ी मजबूत नींव हो सकती है अगर इस पॉइंट पे आप काम करते हैं। अपनी टीम में हर महीने 2, 4, 5, 7, 10 नए प्लान शोवर जो है जरूर तैयार करें। पेन लेके, अपनी जिम्मेदारी लेके, अपनी जिम्मेदारी लेके। मैं तो ये कहता हूं कि 50-100 लोगों तक डायरेक्ट आप जो है टच में रहें। डायरेक्ट आप अपने टच में रहें। 50-100 लोगों की आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए। डायरेक्ट अपने टच में रहें और इस तरीके से टच में रहें कि उनके ऊपर अपलाइन में सिर्फ आप ही हैं और कोई है ही नहीं। तो आप अगर इतने लोगों की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो आपकी कामयाबी को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। एंड लास्ट वन इज बी पॉजिटिव। सकारात्मक सोच के इंसान बने। निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, एक मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। तो हमें हमेशा जो है सकारात्मक सोच वाला इंसान बनना है। अगर हम सकारात्मक सोच के इंसान बनेंगे तो हम बेटर परिणाम निकालेंगे, बहुत बेहतरीन परिणाम निकलेंगे। एंड लास्ट वन इज एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आ रहा है 15-16 अगस्त को भीलवाड़ा के अंदर वुमेन एकेडमी है। और उस वुमेन एकेडमी में जितनी भी मातृ शक्ति है हमारी, उनकी जो है आप तैयारी करवा सकते हैं। महिलाओं को आप उस प्रोग्राम के अंदर लेके जाएं जिसको प्रियंका मैम जो है जिसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर रही है। 15-16 अगस्त की फैक्ट्री विजिट भी हो जाएगी और बहुत बेहतरीन ये एकेडमी प्रोग्राम होगा। आप इसको, इसके लिए जब भी रिजर्वेशन खुलती है, आप चालू होती हैं, तो आप लोग इसके ऊपर काम कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, खूब शुभकामनाएं।